फ्रॉड्स, लॉसेस, डिफॉल्ट्स, ऐसे इतने सारे शब्द सुनने को मिले हैं ना, क्योंकि शायद आपको पता होगा और मुझे भी पता है कि किसी को भी पूछो और एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते, नहीं फ्रॉड कितने होते हैं, और ऐसे लाइव एग्जांपल्स भी आप इतने सारे सुनते हो कि शायद आपको लगता है कि एक्सपोर्ट मतलब फ्रॉड ही होता है। तो फिर इतना मोटिवेशन होने की जरूरत ही नहीं होगी ना, कि जब भी मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत सारा कमाते हैं, अचीवमेंट करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन फिर भी हमें सताता क्या है कि वो फ्रॉड शब्द सताता है। अभी का रिसेंट में बताऊंगी आपको कि लाइक कल परसों ही एक कॉल आया था, बहुत सारे लोग अभी जानते हैं तो मतलब कॉल करके पूछते हैं, बताते भी है। तो ऐसे ही पता है कि एक मार्केट की कंपनी है, दुबई की एक है, तो उसने बहुत सारे लोगों को इंडिया के स्पेशली मतलब इतना बड़ा फ्रॉड किया है, इतने सारे कंटेनर लिए हैं लेकिन पैसे दिए ही नहीं है। और वो सच में मतलब रियली आई फील वेरी बैड अबाउट दैट कि मतलब मोर देन करोड़ रुपीज, लाख रुपीज का बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। और जब भी मतलब ये एक्चुअली मैंने क्यों सोचा आपको सारा बताने का, क्योंकि वो सारा एक्सपीरियंस मैंने खुद लिया है, मतलब मेरा फ्रॉड नहीं हुआ है, इसीलिए तो मैं बताना चाहूंगी कि कैसे नहीं हुआ एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट कि वो फ्रॉड हम बचा कैसे सकते हैं आपके खुद के केस में। तो अगर ऐसा कोई बायर आपको अप्रोच करता है, सो व्हाट यू थिंक इन दैट केस एंड हाउ यू कैन सेफ योर साइड, राइट। सो इसीलिए बस ये वीडियो है कि हाउ यू कैन लाइक सेव योर सेल्फ बाय मेकिंग द फ्रॉड, और आपके साथ वो फ्रॉड होने से आप कैसे बच सकते हो। हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा, आई एम ऑथर, ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर एंड बिजनेस कोच, एंड वी आर ऑन अ मिशन टू क्रिएट 10,000 एक्सपोर्टर्स बाय 2025। सो जैसे आपको सबको पता है कि एक्सपोर्टर को हेल्प करना दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन उससे भी बड़ा है एक्सपोर्टर को अपने पैरों पे खड़े करना, और तब जाके तो बात बढ़ेगी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आपको क्लैरिटी देगा, क्लैरिटी कॉन्फिडेंस देगा, ये दोनों एक साथ चलते हैं और तब जाके आपकी एक्शन होगी। सो एक्शन रुकती कब है, जब ऐसे फ्रॉड के केसेस हम सुनते हैं। जैसे अभी का जो लाइव एग्जांपल चल रहा है दुबई का भी, तो उन्होंने इतने सारे फ्रॉड किए हैं, इतने सारे लोग मुसीबत में है, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि अभी क्या करे, वो तो फिर पैसा गया क्या, ऐसे ही करके समझ के चले क्या, ऐसे बहुत सारे है। और ये अगर आप सुनोगे तो आपको भी लगेगा अरे मत किया तो ज्यादा अच्छा है ना, फिर क्यों ऐसे मतलब खुद को पता है तो भी लॉस में जाए। लेकिन मैं अगर एग्जाम्पल दूं आपको, तो इस पूरे केस स्टडी का इनपुट समझ के चलो कि उनको लॉस क्यों हुआ, तो आपको भी शायद समझेगा। दुबई का जो मार्केट है एक तो कंसाइनमेंट बेस पे चलता है। व्हाट इज कंसाइनमेंट बेस? कंसाइनमेंट बेस का मतलब ये होता है कि इफ आई एम बायर, तो आप मुझे एक्सपोर्ट करोगे, मैं आपका कार्गो लेके मार्केट में जाके मतलब सेल करूंगी, सेल का जो भी प्राइस आएगा, उस दिन का जो मार्केट चलेगा, वो जो प्राइस आएगा उसमें से मेरा कमीशन माइनस होगा, दैट इज 5% जनरली, वो 5% कमीशन में माइनस करूंगी, उसमें जो भी बाकी का जो खर्चा गया होगा वो भी मैं माइनस करूंगी, और फिर बचा हुआ जो अमाउंट होगा वो आपको दिया जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड अ कंसाइनमेंट बेस सेल। सो एग्रीकल्चर मेजोरिटी जो गल्फ को जाता है वो कंसाइनमेंट बेस पे जाता है। सो अभी ये तो चला गया, तो अगर मुझे ये पता है कि मार्केट ही दुबई का पूरा कंसाइनमेंट बेस पे चलता है, मेजोरिटी में कह रही हूँ, एंड दिस इज जनरल लाइक राइट, बहुत सारे एक्सेप्शंस होंगे उसके लिए भी, लेकिन जनरल तौर पे कहा जाए तो ये कंसाइनमेंट चलता है। पर अगर ये कंसाइनमेंट चलता है, लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा आपको ऑफर करता है कि नहीं मैं आपको एडवांस दूंगा, वह ओके एडवांस भी दे सकता है बायर, लेकिन कब मिलेगा? जब आपकी और उसकी मतलब अभी बहुत ज्यादा पहचान हुई है, आपका रिलेशन, ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छा हुआ है, तो शायद हो सकता है कि नेक्स्ट शिपमेंट के लिए आपको हेल्प करने के लिए भी वो कुछ एडवांस आपको दे सकता है, दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन शुरुआत में एक तो दुबई मार्केट ही ऐसा नहीं कि वहां पे कोई आपको एडवांस देगा, पहले ही आपको बायर बताता है कि यस वी आर वर्किंग ऑन द कमीशन बेसिस, और कमीशन का मतलब ही है कि आप कार्गो भेजो, हम आपके लिए सेल करेंगे, जो भी होगा वो आपको दिया जाएगा। अभी इस केस में एक तो एडवांस मिला, दैट इज फर्स्ट पार्ट राइट। सेकंड थिंग, कंसाइनमेंट पे जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, मार्केट का जो रेट है वो आपको मिलता है, उस दिन का जो मार्केट रेट होगा वो, लेकिन इस केस में उनको फिक्स प्राइस दिया गया, राइट। तो अभी आपको समझना पड़ेगा इसका भी अर्थ क्या हो सकता है, राइट। एंड दिस इज द लाइक ये सेकंड हुआ कि फिक्स प्राइस दिया गया। तो अभी ये दोनों केसेस में भी आपको पता चलना पड़ेगा कि एक्चुअली बात कहाँ पे गलत हुई है। और तीसरी बात ये हुई कि कंपैरेटिवली जो मार्केट में अभी मतलब एक्सपोर्ट चल रहा है, या फिर जो भी प्रॉफिट लॉस का रेशियो चल रहा है लोगों का, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ पे मार्जिन ज्यादा था। तो आपके लिए इतना तो काफी है ना, एक तो फिक्स प्राइस, दूसरा एडवांस मिल रहा है, और तीसरा मार्जिन ज्यादा है, और अभी चाहिए क्या भी एक्सपोर्ट करने के लिए, यस वी आर गोइंग विद दैट, और लोग गए ऐसे ही। तो हो सकता है कि ठीक है उनका मतलब जो भी है अंदाज उस टाइम पे मतलब अच्छा सोचा होगा उन्होंने, दैट इज ऑल्सो गुड एक्चुअली, लेकिन वो गए,
बहुत बार ऐसे होता है ना, लोगों को ये पता है, जिनको पता नहीं दैट इज डिफरेंट केस, लेकिन जिनको पता है कि मार्केट ऐसा ही चलता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बहकावे में आके एक्सपोर्ट किया, तो इस केस में क्या हुआ कि यस दोस्तों, अभी लॉस में गए आप, क्योंकि वो बंदा उसी के लिए बैठा है कि मतलब वो ऐसे ही करने वाला था, उनको उसको पहले पता था। जो अगर मुझे हमेशा एक सवाल आता है कि अगर आप ही समझ के चलो, आप बायर हो, तो आप ऐसे कभी करते हो क्या? इन शॉर्ट, कोई भी चीज लोकली भी परचेस करनी हो एंड यू आर बायर, थिंक ऑन दैट पर्सपेक्टिव कि आप बायर हो, तो आपको जो मैंने प्राइस बताई वो आप एक ही झटके में मान जाते हो और देते हो मुझे पैसा। नहीं होता ना ऐसे। वी विल ऑलवेज निगोशिएट, क्योंकि कहां पर भी अगर मेरा 1 रुपीज भी बचता है तो भी आई एम ओके विद दैट, लेकिन मैं हमेशा वो बचाने की कोशिश करूंगी, एंड दिस इज द बिजनेस। सो इसीलिए मैं कहूंगी ये जो लॉस हुआ, अंडरस्टैंड द रूट कॉजेस ऑफ दैट। और इसीलिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ या फिर बताना चाहती हूँ कि ये मेरे साथ भी हुआ था। उस बायर का मुझे भी कॉल आया था, लेकिन फिर भी जो भी ये सारे तरीके मैंने देखे, उससे ये समझ में आया कि यस, दिस इज नॉट द केस, लाइक आई विल लाइक डू द ट्रेड विद दैट बायर। सो मैंने ऐसे बहुत सारे उल्टे सीधे क्वेश्चन भी किए उसको, फिर मतलब वो ट्रेड हमने नहीं किया। मतलब क्या हुआ कि मुझे अभी बाय एक्सपीरियंस पता है कि कम्युनिकेशन से ही समझ में आता है कि वो बायर सच में कितना जेन्युइन होगा या फिर कितना फ्रॉड होगा। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप होने तक हम लॉसेस में काम करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। और इसीलिए थोड़ा सा समझना चाहिए। दैट इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस फर्स्ट, गो थरोली, गो डीपर इन योर प्रोडक्ट, इन द मार्केट, और वो कॉम्बिनेशन एक्चुअल चलता कैसे है, लोग मार्केट में डील कैसे करते हैं। आप एक्सेप्शन नहीं हो सकते पहले ही केस में, और इसीलिए आपको मार्केट समझना पड़ेगा। और वो अगर आप करते हो, यस डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। रही बात दुबई और फ्रॉड की, दुबई रिस्क की, लॉसेस की, तो यस आई एम ऑल्सो एक्सपोर्टिंग माई गुड्स टू दुबई, एंड यस आई एम एंजॉइंग दैट, क्योंकि बिजनेस इज अ प्रोसेस। सो आई एम डूइंग दैट ट्रेड एंड माई बायर इज ऑल्सो जेन्युइन, नो फ्रॉड इज दैट, एंड आई एम डूइंग दिस लास्ट 2-3 years। सो दिस इज नॉट अ केस कि दुबई फ्रॉड है। आपको मार्केट समझ में नहीं आया शायद, इसीलिए आपको ये लग रहा है। लेकिन आप अगर वो एक केस छोड़ के और इंडिया के 20-30 एक्सपोर्टर को छोड़ दो, तो बाकी पूरा मार्केट अभी भी दुबई को एक्सपोर्ट करता है। और वो दुबई के मतलब पेमेंट आते हैं, इसीलिए तो रेगुलरली उनका एक्सपोर्ट भी चलता है। नहीं तो इतनी बड़ी कंपनीज इतने बड़ी नहीं होते ना। लाइक हमको कितने सारे नाम भी पता है, बॉम्बे एक्सपोर्ट हो, सह्याद्री हो, या फिर वो चांद एक्सपोर्ट हो, या फिर ऐसे कितने बड़े बड़े प्लेयर्स भी है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन वो बड़े प्लेयर काम कर रहे हैं, इसका मतलब उनको भी लॉस हुआ नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। सो अगर हमने देखा कि ईसीजीसी भी है उसके लिए, तो ये ईसीजीसी ऑलरेडी देयर, लेकिन कितने लोगों ने ली थी। तो बहुत बार मैंने जो कहा कि पेमेंट की रिस्क आप कवर कर सकते हो बाय टेकिंग द इंश्योरेंस, लेकिन बहुत सारे लोग उसको इग्नोर ही करते हैं। एक बार आप चिल्लाते हो कि अरे पेमेंट की कोई गारंटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर दूसरी बार ऑप्शन दिया तो ऑप्शन हमें लेना भी नहीं है। सो जितने लोगों के फ्रॉड हुए उनको भी जाके पूछो कि कितने लोगों ने इंश्योरेंस लिया था। अगर लिया था तो एक कंटेनर के लिए लिया होगा, दूसरे कंटेनर के लिए नहीं लिया। और वही तो है ना, आप बाईपास करते जाते हो। एंड दैट इज व्हाई मैं ऑलवेज मेरे स्टूडेंट को यही कहती हूँ ना, डोंट बाईपास द प्रोसीजर। जो भी कुछ है सही समय पे सिस्टम को फॉलो करके जाओ, तब जाके आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। यस तो शायद आपको समझा होगा कि एक्चुअल फ्रॉड होने की वजह क्या होती है, स्पेशली इन द एग्रीकल्चर केस। और बाकी की जो भी कुछ हो गए, यस वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो, बट दिस इज द लाइक ट्रेंडी केस स्टडी। अभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया कि ताकि आपको भी समझ में आए, मार्केट को समझो। और मार्केट से अगर अलग कुछ बातें चल रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत हो सकता है। So go with the market, go with the system, go with the trend, and yes, understand your business very properly. और इसीलिए आपको समझने की जरूरत है प्रैक्टिकली बिजनेस एक्चुअली कैसे चलता है। So yes, do that, learn, implement, grow, एक्शन लेना मत भूलना, क्योंकि एक्शन ही आपको लीड करेगी सक्सेस के ऊपर। तो आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो ये जरूर कमेंट बॉक्स में भी लिखना। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, मतलब कोई भी अगर हो, तो yes, we are ready to help you to start your export journey. So contact us on kdsushma.com, and yes, we are ready to help you because we are running a mission to create 10,000 exporters by 2025. So yes, comment in the chat box, and yes, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो जरूर कीजिए, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक एक्शन। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू।